नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्कूप स्टूडियो में। हम ब्रेक डाउन करेंगे एपिसोड 1 ऑफ वन पीस। वन पीस की शुरुआत होती है लोक टाउन से, जहां पे होता है पब्लिक एग्जीक्यूशन किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड ट्री रॉजर का, और यहाँ पे वाइस एडमिरल गार्प इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तभी वाइस एडमिरल बोलते हैं कि तुम्हें पब्लिक से कुछ आखिरी शब्द बोलने हैं, तो गोल्ड ट्री रॉजर सीधे सीधे इस बात का खुलासा कर देता है कि अब वन पीस का खजाना आप सब लोगों का है। पावर, वेल्थ, फेम, जो भी चाहिए, अगर आपने वन पीस का खजाना पा लिया तो आप ये सब पालेंगे। और फिर वहां पे हम गोल्ड डी रॉजर का पब्लिक एग्जीक्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं मंकी डी लूफी से, जो अपनी बोट पे एक बर्ड से बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी बोट में पानी भर चुका है, तो वो एक बैरन में शरण लेता है और धीरे धीरे वो बैरन मूव करते करते पहुंच जाता है कैप्टन अलविदा की शिप पे। कैप्टन अलविदा की शिप पे वो एक बैरन में होता है, और तो जैसे ही लूफी बैरन से बाहर निकलता है वो मिलता है कोबी से। कोबी अलविदा की शिप पे काम करता है, लेकिन वो अलविदा से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। तभी लूफी का सपना पता चलता है कोबी को कि लूफी का सपना है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना। उसके लिए उसे चाहिए ग्रैंड लाइन तक का मैप, एक क्रू, एक शिप, ताकि वो ग्रैंड लाइन को पार कर सके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोबी भी उसके सपने से इंस्पायर हो जाता है और उसके साथ अब जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला करता है। फिर जैसे ही वो शिप के ऊपर पहुंचते हैं, कैप्टन अलविदा उसे देख लेती है। फिर वहां पे वो मंकी डी लूफी पे हमला करती है, लेकिन एज ऑलवेज लूफी अपनी गम गम फ्रूट की पावर से कैप्टन अलविदा को हरा देता है, और फिर वो दोनों उस पोर्ट को छोड़ के निकल जाते हैं एक दूसरे टाउन पे। फ्लैशबैक में हमें विंड मिल विलेज दिखाया जाता है, जो ईस्ट ब्लू में सिचुएटेड है। हमें दिखता है कि मंकी डी लूफी का बचपन विंड मिल विलेज में बीता है, और जब एक पायरेट का क्रू विंड मिल विलेज में आता है तो लूफी उनको देख के इंस्पायर हो जाता है। लूफी को लगता है कि उसे भी शैंक्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन शैंक्स लूफी को देख के उसे मना कर देता है, क्योंकि लूफी काफी छोटा होता है। लूफी इस बात को साबित करने के लिए कि वो क्रू को शामिल कर सकता है, वो एक चाकू लेता है और अपनी आंखों के नीचे एक बहुत ही बड़ा मार्क बना देता है। फिर वापस कहानी प्रेजेंट में जाती है। हम देखते हैं अब यहाँ से लूफी और कोबी सीधा जाते हैं शेल टाउन, जहाँ पे मरीन बेस होता है, और मरीन कैप्टन होता है एक्स हैंड मॉर्गन। और उस इलाके में वो उनको कई सारे वांटेड पोस्टर दिखते हैं, जिसमें कैप्टन अलविदा का पोस्टर भी होता है। वो वहां से प्लान करते हैं कि कैसे उस मरीन बेस से ग्रैंड लाइन का मैप चुरा सके। हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है कैट बगलर नामी, जो कुछ लोगों को बेवकूफ बना के उनकी बोट ले लेती है। फिर वो सीधा पहुंचती है उसी बार में जहाँ पे कोबी और लूफी होते हैं। फिर हम मिलते हैं पायरेट हंटर रोनोराजो से, जिससे मिलने आता है मिस्टर 7 बरोक स्वर का ऑफर लेके। एज ऑफ कोर्स जोरो इस ऑफर को ठुकरा देता है, और यहाँ पे मिस्टर 7 जोरो पे हमला कर देता है, लेकिन मिस्टर 7 को 2 हिस्सों में बांट देता है जोरो। उसके बाद जोरो भी उसी बार में पहुंच जाता है शेल टाउन के, और यहाँ पे वो अपनी बाउंटी कलेक्ट करने आया होता है। जैसे ही जोरो बार में एंटर करता है, एक छोटी सी लड़की उसके लिए राइस केक लेके आती है। फिर एंट्री होती है हेलमैपो की। जैसे ही लड़की थोड़ा मुड़ती है, वो सीधा हेलमैपो से टकरा जाती है। हेलमैपो बहुत गुस्सा होता है और लड़की को डांटता है और उसका खाना सारा गिरा देता है। फिर नीचे गिरा हुआ खाना जोरो खाता है और सीधा हेलमैपो को धमकी देता है कि उसे उस लड़की से माफी मांगनी होगी। हेलमैपो यहाँ पे आराम से डिक्लाइन कर देता है और फिर जोरो पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो मरीन्स और हेलमैपो दोनों को काफी अच्छे से हरा देता है और धूल चढ़ा देता है। उसके बाद हेलमैपो सीधा जोरो को लेके जाते हैं एक्स हैंड कैप्टन मॉर्गन के पास, और कैप्टन मॉर्गन यहाँ पे उसको बोलते हैं कि या तो तुम 7 दिन के लिए फील्ड में बंधे रहो, या मैं तुम्हारा सारा का सारा कच्चा चिट्टा मरीन स्पेस पे फैला दूंगा, उसके बाद तुम्हें कोई भी बाउंटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जोरो चूज करता है कि वो 7 दिन तक फील्ड में बंदा रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूफी प्लान कर रहा है कि उसे मरीन बेस पे इन्फिल्ट्रेट कैसे करना है और कैसे ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए, और वो मैप एक और इंसान को चाहिए, वो है कैट बगलर नामी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि लूफी सीधा फील्ड्स में पहुंचता है सीवेज लाइन के थ्रू, और उसे मिलता है रोनोराजो। वो सीधा उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। जोरो मना कर देता है, लेकिन फिर भी लूफी उसके हाथ और पैर खोल देता है। फिर वो सीधा पहुंचता है एक रूम में जहाँ पे मैप्स रखे होते हैं। वहां पे ऑलरेडी नामी थी, जो ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढ रही थी। फिर नामी को एक मरीन से पता चलता है कि जितने इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो
कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन के रूम में है। लूफी और नामी सीधा वहां उस रूम में जाते हैं। जाते समय उन्हें मिलता है एक्स हैंड मॉर्गन। एक्स हैंड मॉर्गन सीधा पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नामी वहां उसकी तारीफ करके उससे टाल देती है और लूफी को लेके वहां से निकल जाती है। फिर वो सीधा पहुंचते हैं कैप्टन के रूम में और रूम में उन्हें मिलता है मैप, लेकिन मैप होता है सेफ में और सेफ को खोलने में लगता है टाइम। तब तक कैप्टन को पता चल जाता है कि मरीन बेस को इन्फिल्ट्रेट किया जा चुका है। फिर वो वहां से सीधा गिरते हैं फील्ड में मिलता है उनको जोरो, नामी और लूफी तीनों मिलकर फाइट करते हैं और किसी भी तरीके से एक्स हैंड मॉर्गन को हरा देते हैं, जो कि काफी पावरफुल था। वो वहां से सेफ लेके निकलते हैं और सीधा बोट पे पहुंचते हैं और वहां पे लूफी वेट करता है कोबी का, लेकिन कोबी बोलता है उसका सपना होता है मरीन ज्वाइन करने का और लोगों की मदद करने का। लूफी एज एक्सपेक्टेड उसको उसके सपने जीने की आजादी देता है और खुद एक एडवेंचर पे निकल पड़ता है नामी और जोरो के साथ। लेकिन नामी और जोरो लूफी के क्रू में अभी तक ज्वाइन हुए नहीं है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि गार्प को शेल टाउन की खबर मिल जाती है और गार्प बैरोक्वर्स को छोड़ के लूफी के पीछे चला जाता है, जिसका रीजन हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।